नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के उन 5 टॉप फंड्स की जो साल 2025 में अपने सबसे बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट और कंसिस्ट परफॉर्मेंस की वजह से सबसे आगे हैं। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी इंडिया की टॉप एएमसी में 3rd नंबर पर आती है, जो टोटल 10,10,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट मैनेज कर रही है। इसकी स्कीम्स इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और मल्टी एसेट सभी कैटेगरीज में अवेलेबल हैं। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। यह लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जो अपनी टोटल एसेट का मिनिमम 80% निवेश इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में करता है और बड़ी कंपनीज में निवेश के कारण स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों यहाँ मिलते हैं। यह फंड उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है जो लो रिस्क में इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं। इस फंड का फंड साइज 71,389 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 123 रुपए 6 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.86% है। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 1.87% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 19.41% है। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 22.22% है और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 15.51% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 4.52। अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना आउट परफॉर्म किया है। इस फंड का बीटा है 0.91। बीटा हमें फंड की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। इस फंड का शार्पे रेशियो है 0.93। शार्पे रेशियो से हमें पता चलता है कि फंड ने कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर फंड ने कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लिया है रिटर्न के लिए। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड ने टॉप 71 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इसकी टोटल एसेट का इक्विटी में निवेश 92.9% है। डेब्ट में छोटा सा निवेश 0.7% है। कैश इस फंड के पास 6.2% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने एसआईपी लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट को पिछले 10 वर्षों में कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 14,62,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,23,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यह हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसमें इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश डायनामिकली मैनेज होता है। फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेब्ट में निवेश करते हैं। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही है जो चाहते हैं कि उनका निवेश मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बैलेंस होता रहे, जिससे नेगेटिव मार्केट में भी उनका निवेश डेब्ट में होने के कारण उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता रहे। इस फंड का फंड साइज 65,710 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 84 रुपए 42 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.86% है। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 500 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 7.16% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 14.16% है। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 15.16% है और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 12.26% है। इसके एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 3.46। इस फंड का बीटा है 0.55 और इसका शार्पे रेशियो है 1.17। एडवांस रेशियो भी इस फंड के शानदार हैं। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने अपनी टोटल एसेट का 47.8% निवेश इक्विटी में किया हुआ है। डेब्ट में निवेश 19.7% है और कैश एंड अदर में 28.3% निवेश है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 11,87,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,18,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। यह लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी यह फंड अपनी टोटल एसेट का मिनिमम 35% निवेश लार्ज कैप स्टॉक्स में
और मिनिमम 35% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करता है, जिससे आपको एक ही फंड में लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। यह फंड उन एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सही है जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है। इस फंड का फंड साइज 23,697 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 1148 रुपए 9 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.78% है। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। SIP इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसके पिछले एक वर्ष के रिटर्न 3.08% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 22.77% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 27.84% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 17.53% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 7.37 और इस फंड का बीटा है 0.86 और इस फंड का शार्प रेशियो है 1.17। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 92 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। अपनी टोटल एसेट का 47.1% निवेश लार्ज कैप में, मिड कैप में निवेश 36.5% है, स्मॉल कैप में निवेश 11.7% है, डेप्ट में छोटा सा निवेश 0.7% है और कैश 3.8% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16,93,000 रुपए। और यदि इसमें आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,03,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का चौथा फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। यह एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, यानी यह फंड अपनी टोटल एसेट का 65% से 80% तक निवेश इक्विटी में करता है और 20% से 35% तक निवेश डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में करता है। खास बात यह है कि यह इक्विटी हैवी फंड है, लेकिन कुछ कंपलसरी डेब्ट एलोकेशन डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो मॉडरेट सेफ्टी के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। इस फंड का फंड साइज 45,168 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 446 रुपए 53 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.95% है। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। SIP इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसके पिछले एक वर्ष के रिटर्न 5.75% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.56% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 25.98% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 17.03% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 6.76, इस फंड का बीटा है 0.78 और इसका शार्प रेशियो है 1.29। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसका इक्विटी में निवेश 73% है, डेब्ट में निवेश 20.5% है और कैश इस फंड के पास 4.1% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16,08,000 रुपए। और यदि आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,82,000 रुपए। हमारी इस लिस्ट का 5वां फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। यह मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड है, यानी यह फंड आपके पैसे को इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और गोल्ड सिल्वर में निवेश करता है। इस एक फंड में आपको 3 एसेट क्लासेस का बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो एक ही फंड में ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। इस फंड का फंड साइज 64,770 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 859 रुपए 52 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.66% है। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। SIP इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसके पिछले एक वर्ष के रिटर्न 9.60% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.69% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 24.87% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.83% है। इस फंड के एडवांस रेशियो इस प्रकार है। इस फंड का अल्फा है 7.35, इसका बीटा है 0.70 और इसका शार्प रेशियो है 1.69। इस फंड के एडवांस रेशियो बहुत बढ़िया है। यदि इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड का इक्विटी में निवेश 57% है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश 13.4% है, कमोडिटीज यानी गोल्ड सिल्वर ETF में निवेश 10.4% है और कैश इस फंड के पास 17.5% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती
तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 15,83,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,74,000 रुपए। तो दोस्तों यह थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी की टॉप 5 स्कीम्स। आपको आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।